अच्छा, कभी सोचा है कि क्या कोई कंपनी एक ही साल में अपना मुनाफा 66% तक बढ़ा सकती है और साथ ही साथ अपने कर्जों का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी चुका सकती है? आज हम डीजी खान सीमेंट के ताज़ा तरीन मालियाती नतायज को गहराई से देखेंगे, ये जानने के लिए कि उन्होंने ये कमाल कैसे किया और इसका उनके मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब है। चलें, इन नंबर्स के पीछे की असल कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले वो एक नंबर जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, 5.85 अरब रुपए। जी हाँ, ये डीजी खान सीमेंट का सिर्फ 6 महीनों का खालिस मुनाफा है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है और आज की हमारी सारी बातचीत की बुनियाद यही है। अब यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प होना शुरू होती हैं। जरा इस ग्राफ को देखें। पिछले साल इसी अरसे में मुनाफा 3.52 अरब रुपए था, जो खुद भी काफी अच्छा है। लेकिन इस साल ये बढ़कर 5.85 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ये कोई मामूली इजाफा नहीं, बल्कि पूरे 66% का जबरदस्त इजाफा है। किसी भी इंडस्ट्री में इस तरह की ग्रोथ एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? इतने बड़े मुनाफे के पीछे क्या राज है? चलें, एक एक करके इन फैक्टर्स को देखते हैं जिन्होंने इस शानदार कारकर्दगी में अपना किरदार अदा किया। अच्छा, तो तफसील में जाने से पहले ज़रा एक नज़र इस पर डालते हैं। यह है कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस। ये वो दस्तावेज है जो हमें बताती है कि आमदनी से लेकर खालिस मुनाफा तक का सफ़र कैसा रहा। देखें, किसी भी मुनाफे की कहानी हमेशा सेल्स से शुरू होती है। जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, डीजी खान सीमेंट ने अपनी कुल आमदनी 37 अरब से बढ़ाकर 40.6 अरब रुपए कर दी। तो ये तो हो गया पहला अहम कदम। अगर आपको ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो सबसे पहले आपको ज़्यादा बेचना होगा। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ज्यादा बेचना एक बात है, लेकिन हर चीज जो बेची उस पर कमाया भी ज्यादा, ये बिल्कुल अलग खेल है। उनका मुजमूई मुनाफा 8.4 अरब से बढ़कर 10.9 अरब रुपए हो गया। इसका मतलब ये है कि वो न सिर्फ ज्यादा फरोख्त कर रहे थे, बल्कि हर फरोख्त पर ज्यादा मुनाफा भी कमा रहे थे, शायद बेहतर कीमतों की वजह से या फिर अपने खर्चात को काबू में रखकर। मुनाफा तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कैश इज़ किंग। मतलब ये कि कोई कंपनी कागज़ पर तो बहुत मुनाफा दिखा सकती है, लेकिन क्या उसके पास बिल अदा करने के लिए असली कैश भी है? चलें, अब ज़रा कैश की कहानी पर नज़र डालते हैं, क्योंकि अक्सर किसी कंपनी की असल सेहत का पता वहीं से चलता है। ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अकाउंटिंग में मुनाफे को ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन बैंक में पड़ा हुआ कैश झूठ नहीं बोलता। तो क्या डीजी खान सीमेंट का 5.85 अरब रुपए का मुनाफा हकीकी खर्च किए जाने वाले कैश की शक्ल में भी मौजूद है? आइए देखते हैं। ये दस्तावेज, जिसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कहते हैं, हमें बिल्कुल साफ साफ बताती है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। किसी भी कंपनी की माली सेहत को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ। कंपनी ने अपने असल कारोबारी कामों से 9.7 अरब रुपए का जबरदस्त पॉजिटिव कैश फ्लो पैदा किया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि उनका बिजनेस मॉडल सिर्फ मुनाफा बख्शी नहीं, बल्कि ये एक कैश बनाने वाली मशीन की तरह काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि उनका जो असल काम है, सीमेंट बनाना और बेचना, इससे उनके बैंक में ठोस नकदी रकम आ रही है। ये कोई अकाउंटिंग का हेरफेर नहीं है, ये वो असली पैसा है जो उनके ऑपरेशंस से बन रहा है। अच्छा, जब इतना सारा कैश आ गया, तो अगला सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कहाँ किया गया? कंपनी की तरजीहात क्या थीं? और यहाँ आकर इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ नजर आती है। उन्होंने इस कैश का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 8 अरब रुपए से भी ज्यादा, अपने तवील मुद्दती कर्जों की अदायगी में इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक मालियाती फैसला नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम है, जिससे उनका मालियाती रिस्क कम होता है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालें। ये तो पूरी कहानी खुद ही बता रही है। जितना भी कैश इनके ऑपरेशन से आया, इसमें से तकरीबन सारा का सारा सीधा कर्ज कम करने में चला गया। ये जाहिर करता है कि इनकी तवज्जो कितनी ज्यादा अपनी बुनियाद को मजबूत करने पर है। अच्छा, तो हमने मुनाफा देखा, कैश फ्लो देखा। अब जरा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं कि इन सब के बाद कंपनी की मजमूई माली सेहत कैसी नजर आती है। बैलेंस शीट हमें किसी भी एक वक्त पर कंपनी की माली सेहत का एक स्नैपशॉट देती है, यानी ये बताती है कि कंपनी के असासे क्या हैं और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं।
اور نتیجہ بالکل واضح ہے۔ کمپنی کی جو اپنی مالیات ہے، جسے فنانس میں ٹوٹل ایکویٹی کہتے ہیں، وہ 94.7 ارب سے بڑھ کر 111.4 ارب روپے ہو گئی ہے۔ یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ 6 مہینے پہلے کے مقابلے میں کمپنی کی ویلیو اب زیادہ ہے۔ تو ان سب نمبرز اور چارٹس کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس ساری کہانی سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ چلیں اس سب کو چند اہم نکات میں سمیٹتے ہیں۔ تو مختصراً ڈی جی خان سیمنٹ نے منافع میں ایک زبردست اضافہ دکھایا، اپنے کاروبار سے بہت سارا کیش بنایا، پھر اس کیش کو بہت سمجھداری سے اپنے قرضے کم کرنے میں استعمال کیا، اور اس سب کے نتیجے میں اپنی مجموعی مالی پوزیشن کو اور بھی مضبوط کر لیا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ایسی کمپنی جس کا منافع تیزی سے بڑھ رہا ہو، جس کے پاس کیش کی بھرمار ہو اور جس کا قرض مسلسل کم ہو رہا ہو، وہ مستقبل میں کیا کر سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے بزنس کو پھیلائے گی، کوئی نئی چیز متعارف کرائے گی، یا پھر اپنے شیئر ہولڈرز کو فائدہ دے گی؟ ڈی جی خان سیمنٹ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اور ان نتائج کو دیکھتے ہوئے اگلا باب یقیناً دیکھنے کے لائق ہوگا۔ اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔